Fine, let's start. So we'll start with Al-Gamal encryption. Okay, फाइन। तो अब हमें पता है कि स्टेप्स क्या होते हैं, तो डायरेक्टली हम स्टेप्स लिखते हैं। तो अल-गमाल एन्क्रिप्शन ये कहता है कि आप पहले की जनरेट करेंगे। की जनरेट करने के लिए आप की जनरेटिंग एल्गोरिथम को एक बिट सीक्वेंस देंगे 11111। लैम्डा इज द सिक्योरिटी पैरामीटर, मतलब दैट मेनी टाइम्स 1। नंबर ऑफ बिट्स बता रहा है कितने होंगे उसमें, एंड दिस will return you the key, and it will be pk and security key sk। हमें दो कीज मिल गई। ओके, देन व्हाट विल डू, हम एनक्रिप्ट करेंगे। तो विल कॉल दी एनक्रिप्ट algorithm, will pass on the pk and m, where m is the message. It will return the ct, ct is the ciphertext। then जब decrypt करना होगा, then we'll use the secret key and ciphertext, and it will give us m prime, and m prime should be m। सीधी सीधी बात। ओके, तो अब देखते हैं, है ना, ये स्टेप्स है हमारे। तो अल-गमाल एन्क्रिप्शन स्कीम क्या कहती है? तो अल-गमाल एन्क्रिप्शन स्कीम ये कहती है, जब हम की जनरेटर को 1 टू द पावर सिक्योरिटी पैरामीटर देते हैं, तो we will choose G, Q and small g. We'll choose these three. So कैपिटल G जो हमारा मेन ग्रुप है, जनरेटर जिसका पार्ट है, वो कैपिटल G हुआ। देन स्मॉल g को हम जनरेटर कहते हैं, एंड Q इज द ऑर्डर, Q इज द ऑर्डर। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर वगैरह हम कैसे निकालते हैं। देन विल टेक x फ्रॉम अ सैंपल स्पेस, हम x को लेंगे, एंड वी विल कंप्यूट कैपिटल X सच दैट ये जो g है g टू द पावर x करेंगे। एक बार आप बस देखते चलिए, मैं जो बता रहा हूँ यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देन हम कॉल करेंगे एंड विल पास g एंड कैपिटल X जो कि है g टू द पावर x, जो हमने एक रैंडमली यहाँ से पिक किया है, ठीक है। एंड जो सीक्रेट की रहेगी उसको हम x पास करेंगे। ओके, फिर तो यहाँ से हमें ये वाला स्टेप जो है ना, ये स्टेप का हमने डिटेल लिखी है, वो इस डिटेल ये डिटेल है, ठीक है, जो स्टेप था। फिर जब हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनक्रिप्ट। तो एनक्रिप्शन का क्या रहेगा, तो एनक्रिप्शन में हम एक मैसेज पिक करेंगे। लेट्स से आई एम पिकिंग अ मैसेज m, ठीक है। हम पिक करेंगे एक और यहाँ पर रैंडम सीक्वेंस r, वी विल पिक सम r रैंडमली, ठीक है। एंड हम सेट करेंगे C, जो साइफर टेक्स्ट एक तरीके से, लेट्स से दिस इज द साइफर टेक्स्ट C, जिसके पास दो चीजें रहेगी C1 एंड C2। ये इंफॉर्मेशन हम C को पास करेंगे, वेयर C1 विल बी कैलकुलेटेड एज G टू द पावर R, जो हमने यहाँ से सैंपल किया, एंड C2 विल बी कैलकुलेटेड एज, ये जो हमने M लिया है, दिस M into x to the power R
एंड x क्या है मेरा g टू द पावर x, तो इट विल बिकम m g टू द पावर x n टू द पावर r, तो x इंटू r। सो जो मेरा साइफर टेक्स्ट है उसके पास दो इंफॉर्मेशन रहेगी, एक g टू द पावर r भेजा जाएगा, एक कैपिटल M जो मेरा मैसेज है, एक तरीके से ये मेरा मैसेज है, कैपिटल M विद सम मल्टीप्लाई g टू द पावर x r भेजा जाएगा, ये हम भेजेंगे, ये हमारा एनक्रिप्शन हुआ। फाइन, अब डिक्रिप्ट कैसे करेंगे इसको, ये सोचो, ये सब बैठ के अलगमाल एनक्रिप्शन यानी बैठ कर सोच के ये सारे एल्गोरिदम बनाए गए हैं। तो मैं बोलूंगा जो हमारे को डिक्रिप्ट करना है तो हमारे पास C1 C2 मिलेगा हमको, तो हम कर देंगे C2 अपॉन C1 टू द पावर x कर दूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा C2 है मेरा m g x r और C1 मेरा है g r है और यहाँ पे x है, तो x r हो जाएगा, कैंसिल आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विद m, दिस इज माय मैसेज, ये मेरा मैसेज होगा, ये मेरा मैसेज होगा, दिस इज द मैसेज, राइट। तो की जनरेटर में मैंने की जनरेट करी, तो की मैंने एक तो मेरे को g चाहिए, एक g टू द पावर x चाहिए, g को मैं यूज करूंगा gr के लिए, g टू द पावर x को मैं यूज करूंगा, मतलब C1 के लिए g यूज करूंगा, C2 के लिए मैं कैपिटल X को यूज कर रहा हूँ जो g टू द पावर x है। डिक्रिप्ट करने के लिए मैं C2 C1 कर रहा हूँ, जो C2 C1 मुझे यहाँ से मिले थे, ठीक है, ओके। अब एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, राइट, यहाँ पे करते हैं। तो मेरे पास जो की है वो है जो pk है, मेरे पास pk मेरे को दी हुई है, pk इज कैपिटल G Q, जो हमने बोला था कैपिटल G Q स्मॉल g, कैपिटल G Q स्मॉल g, ये सब है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, एंड आई हैव अ y, ये अवेलेबल है मेरे पास। y क्या है, y इज, ये जो यहाँ पे मैंने x लिखा है ये y है, g टू द पावर x, ये इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है। और जो मेरा मैसेज है वो 0 या 1 में से कुछ हो सकता है, बस सिंपल देख रहा हूं मैं, ठीक है, इट कैन बी इधर 0 और 1, ओके। तो मैसेज कैन बी इधर 0 और 1। अब मेरे पास देखो यहाँ पे एक R था ना अपने पास, ये जो R था, दिस R, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास अब एक R है और एक S है, ये मुझे कुछ दिया हुआ है सैंपल, एक सैंपल स्पेस से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ZQ स्टार से, तो यहाँ से मुझे ये सैंपल मैंने सैंपल करा है R और S, लेट्स से कैन बी अ नंबर और कैन बी अ बिट सीक्वेंस, मैंने लिया और फिर मैंने कैलकुलेट करा C1 जिसको मैंने लिखा G टू द पावर R, तो C1 मेरा G टू द पावर R मैंने लिखा, एंड मैंने लिखा C2 एज G टू द पावर S, जो मैंने यहाँ से सैंपल किया है, मैं ये नहीं यूज कर रहा, C2 मैं लिख रहा हूँ G टू द पावर S, और ऐसा कब होगा, इफ B इज 0 एंड B मुझे कहाँ से मिलेगा, B जो है वो मुझे पास किया जाएगा, जब मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं एनक्रिप्शन कर रहा हूँ तो मुझे B पास किया जाएगा, इसमें से एक होगा B, या तो 0 या 1, तो जो मेरा मैसेज स्पेस है उसमें B है, या तो 0 है या 1 है। तो अगर मेरा मैसेज 0 है तो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, और अगर मेरा मैसेज 1 है तो मेरा C1 तो यही रहेगा, मेरा C2 जो मतलब if I want to send just a 0 then I am sending this as C1, this as C2, if I am sending a 1 I am sending this as C1 and my C2 will be y to the power r, जो मुझे y दिया हुआ है, okay, I am sending 0 and then what I'll do, I'll pass on C1 and C2, ये मैं पास कर देता हूँ, भेज दिया मैंने इसे, ठीक है, एनक्रिप्ट करके। अब जब मेरे को डिक्रिप्ट करना है तो ये मैंने एनक्रिप्शन कर दिया,
ये मैंने की जनरेट कर दी है ना, ये मैंने की जनरेट कर दी, ये मैंने एनक्रिप्शन कर दिया। ठीक है, अब मैं डिक्रिप्शन की बात करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ डिक्रिप्शन में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सीक्रेट की है ना, डिक्रिप्शन में मेरे पास सीक्रेट की है, मेरे पास C1 है एंड C2 है, मेरे पास ये तीनों है, राइट। एंड आई एम डूइंग C1, जो मेरे पास C1 है, C1 टू द पावर सीक्रेट की, एंड दैट इज इक्वल्स टू C2। C1 जो है वो है G टू द पावर R, तो G टू द पावर R मेरा C1 है, टू द पावर सीक्रेट की मैंने कर दिया, जो सीक्रेट की मेरे को पास ऑन करी गई है। अगर वो C2 के बराबर है, C2 इज आइदर G टू द पावर S और Y टू द पावर R, ठीक है। अगर ये इक्वल है देन आउटपुट विल बी 1, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आउटपुट विल बी 0, राइट। तो अ सीक्रेट की हैज बीन जनरेटेड, जो सीक्रेट की कहीं से जनरेट हुई थी, राइट। वी गॉट सम सीक्रेट की यहाँ पर जो हमें पास करेगी, ये तो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, दिस इज एनक्रिप्शन ना, जो हमने एनक्रिप्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ सीक्रेट की, बता देता हूँ, जैसे ये पीके है ना, पीके इज द प्राइवेट की, जो पब्लिक की है। अब सीक्रेट की जो है वो मैंने पहले से डिसाइड कर ली कि सीक्रेट की जो है वो लेट्स से दैट इज एक्स, ये जो एक्स है वो सीक्रेट की है। नाउ लिखिए, तो C1 टू द पावर सीक्रेट की, C1 है G टू द पावर R, तो G टू द पावर R सीक्रेट की X है, तो G टू द पावर RX, ये हो जाएगा। और C2 या तो G टू द पावर S होगा या Y टू द पावर R होगा, C2 इन दोनों में से एक ही तो होगा, G टू द पावर S या Y टू द पावर R। और G क्या है मेरा, मेरा G जनरेटर फंक्शन है, ये G जो है, राइट। तो G टू द पावर S या Y टू द पावर R। अब ये इक्वल है, अगर ये इक्वल कब होंगे, तो Y को क्या लिख सकता हूँ, G टू द पावर X, तो मैं Y को लिखूंगा G टू द पावर X, तो क्या बचेगा G टू द पावर RX। और वो कब होगा, when B is 1, look at the logic। तो B जब 1 था तो मैंने इसको C2 लिया, और ये जो C2 है इसको जब मैं यहाँ रखूंगा तो y क्या है, G टू द पावर x, तो G टू द पावर x टू द पावर r, एंड देन मेरा सीक्रेट की जो है C1 जो है वो मेरा है G टू द पावर r, सीक्रेट की इज x, दे विल मैच, दे विल मैच। तो इफ एल्स कंडीशन लगाई मैंने, इफ दे मैच आउटपुट इज 1, यस आउटपुट इज 1, क्योंकि माय मैसेज वाज 1, मेरा जो मैसेज है, मैं लेट्स से इसको b बोल रहा हूँ, तो b कैन बी 0 और 1, ये मेरा मैसेज स्पेस है, इसमें b कैन बी 0 और 1, तो b अगर 0 है तो मैंने ये पास किया था, तो अगर ये इक्वल हो गए तो मैंने b इक्वल्स टू 1 रखा था, अगर ये इक्वल नहीं है तो b इक्वल्स टू 0, तो आइदर आई विल आउटपुट दिस मैसेज और आई विल आउटपुट दिस मैसेज, एंड दैट्स ऑल, द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज वर्किंग, राइट। तो कभी कभी एल्गोरिथम देखते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे हमने केस देखा जहाँ पे हमने थोड़ी सी डेफिनेशन को चेंज की हमारे हिसाब से, बेसिक अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल यही है, बट हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, एंड इट मेक सेंस कि ये एक तरीके से ये हमारा इफ एल्स कंडीशन वाला पार्ट ही है, दिस इज द इफ एल्स कंडीशन पार्ट, राइट। ओके फाइन, सो दिस वाज एल गमाल एनक्रिप्शन स्कीम, और हमने इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी डिस्कस करके देखा, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। अब जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करें ना, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, तो नाउ यू माइट बी थिंकिंग, अच्छा यहाँ पे x को क्या ले सकते हैं, g को क्या ले सकते हैं, यू टेक अ नंबर एंड चेक, लॉजिक समझ में आ गया, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर लीजिए, द मेन गेम इज ये जो लॉजिक यहाँ पे आपने डाला, तो इन्फॉर्मेशन जो थी बिटवाइज 0 और 1 था, तो 0 और 1 की जो बिटवाइज इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने कैसे यूज करा, इफ b is 0 c2 equals to g to the power s, else c2 equals to y to the power r, देन यहाँ पर आपने जब बोला सीक्रेट की, आपको पता है सीक्रेट की इज x, आपने यहाँ पे भेज दिया, x आपके पास ऑलरेडी है, c1 c2 आपके पास पब्लिक चैनल पे आ गया, आपने c1 को उठाया, उसको टू द पावर x करा, देन अगेन इफ c1 टू द पावर x इक्वल्स टू c2, और c2 इनमें से कोई एक आएगा, तो आप बोलोगे, अगर gs वाला आया तो आप बोलोगे b is 0, आउटपुट इज 0, because it won't be equal, else it will be equal, so output is 1, so you can think of it as a if else kind of a logic,
तो इट मेक सेंस, अच्छा ये इस तरीके से काम करता है, कंडीशनल चेक्स है। ओके फाइन। तो अब हम एक बार क्विकली विल क्विकली राइट डाउन कि हमने अभी क्या देखा, है ना। तो हमने अभी तक जब बात करी तो हमने एल्गोरिदम्स की बात करी है, जहां पर हमें कुछ इनपुट मिलता है, और जो इनपुट होता है वो आई एम राइटिंग नाउ 1 टू द पावर n, जो लैम्डा हम लिख रहे थे, विद सम सिक्योरिटी पैरामीटर, तो इसको हम सिक्योरिटी पैरामीटर कहते हैं, राइट। एंड आउटपुट हमें जो मिलता है, कुछ नंबर्स मिलते हैं, जैसे RSA में हमने देखा था हमें मिल रहा था n, e और d, हमें ये मिल रहा था। एंड n जो था वो था p एंड q, दो प्राइम थे उसके फैक्टर्स, है ना, हमने देखा था। और हमने RSA में देखा था एक phi n था, जिसको हम ऑयलर्स टोशेंट कहते हैं, जिसको हम निकाल देते p माइनस वन एंड q माइनस वन करके, राइट। फिर RSA की बात करते हैं, लेट्स से RSA की बात करते हैं, हमने RSA एन्क्रिप्शन में जो देखे थे स्टेप्स, फिर हमने देखा था कि हमें फाइंड करना होता था, वी हैव टू फाइंड E सच दैट, E हमें फाइंड करना था सच दैट कि हम अगर GCD निकालें E और phi n का तो वो 1 आए। फिर इससे हम कंप्यूट कर रहे थे, एंड आई एम जस्ट काइंड ऑफ रिकैपिंग द मेन थिंग, RSA सबसे मेन रहता है। तो हम लिख रहे थे, कंप्यूट कर रहे थे D, और हम D को लिख रहे थे ED, rather we were writing ED, है ना, वैसे लिखता हूँ मैं, we were writing ED equals to 1 mod phi n, एंड जो रिटर्न हम करेंगे वो हम करेंगे NED, राइट। तो ये आउटपुट होगा और ये इनपुट होगा। तो जो इनपुट है, ये इनपुट जो है, उस इनपुट से हम यहाँ से चालू करते हैं, ये एल्गोरिथम का पार्ट है। तो ये एल्गोरिथम का पार्ट है, तो लेट मी मेक अ बॉक्स, ये एल्गोरिथम का पार्ट है। इसको मैं फीड करूंगा 1 टू द पावर n या 1 टू द पावर लैम्डा, मैं इसको फीड करूंगा। ये फर्स्ट n कैलकुलेट करेगा, जिसके p और q प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम्स होंगे। फिर ये phi n ऑयलर्स टोशेंट को कैलकुलेट करेगा, देन इट विल फाइंड E that will match this condition, then it will compute ED should be equals to 1 mod phi n, तो हमें E मिला, D मिला, N मिला, and it will return NED। तो अब मैं बोल सकता हूँ एक डब्बा है, मैंने इधर इनपुट दिया 1 टू द पावर n, यहाँ पर एल्गोरिथम रन करता है these steps and it gives me NED। हमने ये देखा था ना, ऐसा कुछ देखा था हमने, राइट। और फिर हमने ये भी देखा था कि ये सिक्योर है, जो अपन ने देखा था नेग्लिजिबल फंक्शन की हमने बात करी थी, हमने वो भी डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, है ना, कि ये नेग्लिजिबल फंक्शन कैसे है और क्या चीज है, राइट। यू कैन रिकॉल दिस, एक बार फिर से आप जाके इसको देख लेना, ठीक है। तो अब इसका एक वर्जन मैं बताता हूँ, जिसको कहते हैं टेक्स्ट बुक RSA। मैं उसकी बात करता हूँ, टेक्स्ट बुक RSA की। आई थिंक टेक्स्ट बुक RSA बस छोटा सा है, उसको मैं बता दूंगा एक बार। तो हम फिर थोड़ा सा मूव कर जाएंगे समझने के लिए क्वांटम की साइड, विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वांटम, है ना। फाइन, ये बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये कह रहा है कि ये जो एल्गोरिथम है, जिसको हम जैन RSA वाला एल्गोरिथम कहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको एल्गोरिथम को, अब वापस मैं बोलता हूँ, लैम्डा लेता हूँ, सिक्योरिटी पैरामीटर पास किया, इसने एल्गोरिथम को रन किया, ये इनपुट गया, यहाँ पे एल्गोरिथम रन होता है, एंड एल्गोरिथम रन होगा तो ये मुझे देगा NEND। फिर एनक्रिप्शन किया जाएगा, जब एनक्रिप्शन किया जाएगा तो जो N और E है ये PK रहता है हमारा, एंड D जो है ये SK होता है। तो एनक्रिप्शन जब किया जाएगा तो मेरे पास NE है, ये मेरा PK है,
पर मेरे पास एक मैसेज है एंड आई विल कंप्यूट। तो मैं वही, एक डब्बा है, इस डब्बे को मैंने एन, ई और एम पास किया। ये मुझे एक साइफर टेक्स्ट देगा जिसको मैं लिख रहा हूँ m टू द पावर e mod n। ठीक है, नाउ सो दिस इज द साइफर टेक्स्ट। तो लेट्स से मैं बोलूँ m टू द पावर e mod n, यानी लेट्स से m की वैल्यू 2 है, e की वैल्यू 5 है और n की जो वैल्यू है, लेट्स से n की वैल्यू है 16। तो ये हो गया 2 टू द पावर 5, नहीं 2 टू द पावर 5 को 16 नहीं करते हैं तो 0 आ जाएगा यहाँ। तो 0 तो एग्जैक्टली नहीं, हाँ 0 आ जाएगा ये तो। तो इसको मैं n की वैल्यू में ले लेता हूँ, मान लो n इज 17। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 mod 17। तो ये साइफर टेक्स्ट होगा, यानी 2 टू द पावर 5 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इज 32। तो 32 डिवाइड बाय 17 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 15। तो साइफर टेक्स्ट मेरा 15 हो गया एक तरीके से, जस्ट टू टेल यू। ठीक है, अब डिक्रिप्शन के लिए जब मैं भेजूंगा तो अगेन आई हैव अ बॉक्स। अब डिक्रिप्शन को जो इनपुट जाएगा वो जाएगा मेरा साइफर टेक्स्ट, यानी m टू द पावर e mod n एंड विद दिस आई विल सेंड d जो सीक्रेट की है एंड व्हाट आई विल गेट एज, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा जो साइफर टेक्स्ट मुझे मिला है, ये है मेरा साइफर टेक्स्ट ना। तो जो साइफर टेक्स्ट मुझे मिला है तो मैं उसकी पावर d कर दूंगा। तो मैं करता हूँ इसको m टू द पावर e टू द पावर d एंड ये हो जाएगा mod n एंड ed इज 1 mod phi n, जो ed रहता है वो। तो अब मैं जब ed की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो मैं इसको ये कह दूंगा दिस विल बी m ed इज 1 mod phi n और यहाँ पर mod n एंड दिस विल रिटर्न m टू मी। ये मुझे m दे देगा, यानी m e mod n, जो m टू द पावर e mod n जो था, जैसे यहाँ पे मैंने 15 भेजा वो 15 था। अब मैं उसकी पावर d कर दूंगा, जो भी ये d नंबर है, तो इट विल अगेन गिव मी बैक दी मैसेज। और मेरा मैसेज क्या था, m मेरा कितना है 2, तो इट विल गिव बैक द 2, मुझे 2 मिल जाएगा यहाँ पे वापस। मैंने m को 2 माना है ना, 2 e को मैंने माना है 5, है ना। तो e अगर 5 है, m मेरा 2 है, मैं यहाँ पे देखो इसको कंपेयर करो, m टू द पावर e mod n, तो m टू द पावर e mod 17, तो n मेरा 17 है, e मेरा 5 है और ये मेरा 2 है। तो जब मैं ये पास करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, 2 टू द पावर 5 mod 17, तो 2 टू द पावर 5 mod 17 इज 15। तो मैं यहाँ पे 15 और d पास कर रहा हूँ, तो 15 टू द पावर d जब मैं कर रहा हूँ तो आई एम अगेन गोइंग टू गेट बैक 2। दैट्स व्हाट इट मींस। ये एल्गोरिथम है, दिस इज द एल्गोरिथम। ठीक है, ये यहाँ पर तो क्योंकि सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है, बट एज सिंपल एज दैट। इसको, ये जो नंबर्स, अगर यू अज्यूम द नंबर्स एंड यू पास ऑन द नंबर्स, तो आप उसे समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो ये टेक्स्ट बुक आरए से क्या ध्यान रखना है कि जो जैन आरए से एल्गोरिथम है वो मुझे तीन इंफॉर्मेशन के 3 नंबर्स देता है, एन ई डी। एन और ई को मैं यूज करके साइफर टेक्स्ट बनाता हूँ, और वो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली m टू द पावर e mod n जो मुझे मिल रहा है, उसकी पावर d अगर मैं करूंगा तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी पावर जब मैं d करूंगा तो आई अगेन गेट बैक m, मुझे m वापस मिल जाएगा। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि वन मोड फी, जो फाई एन है, वन मोड फाई एन है, तो अगर मैं इसको 1 मानूं, लेट्स अज्यूम मैं इसको 1 मानता हूं, तो m टू द पावर 1 और यहाँ पर आ गया मोड n, तो ये हो गया m मोड n। इससे मुझे m मिलना चाहिए, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब कि 1 मोड फाई n जब मैं बात कर रहा हूँ तो e इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई मोड फाई, और जब मोड n कर रहा हूँ तो m और n में कोई सिमिलैरिटी होनी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। n एक ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर या कोई डिवाइजर होना ही नहीं चाहिए n m में, तभी तो m ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा एज अ रिमाइंडर।
राइट? तो दैट्स हाउ यू हैव टू पिक द नंबर्स जब इसमें नंबर पिक करे जाते हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया, ओके, कि कैसा होता है। ओके फाइन। अब एक छोटी सी चीज मुझे इंट्रोड्यूस करनी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा टर्म है जिसको कहते हैं रैंडम ओरेकल मॉडल। रैंडम ओरेकल मॉडल, ओके। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास एक डब्बा है और मैं उसको कुछ इनपुट x देता हूँ और वो मुझे रिटर्न करता है कुछ hx, और जो hx है ये मतलब ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको आप x दो तो ये आपको कुछ ऐसा रिटर्न करके देगा hx। उस hx से यू कांट गो बैक टू x, आप उससे x नहीं निकाल सकते। एंड जितनी बार आप मल्टीपल करोगे उतनी बार अलग अलग देगा। मतलब लेट से आप इसको x इनपुट करते हो ये आपको hx देता है, आप फिर से इसको x इनपुट देते हो ये आपको फिर hx देता है, बट दिस इज hx देन दिस विल बी h प्राइम hx, ये भी सेम नहीं होंगे, ठीक है, कंप्लीटली रैंडम, ठीक है। और ये एक ऐसा डब्बा है, ये ऐसा डब्बा है जो बाइनरी इनपुट लेता है, द इनपुट इज बाइनरी एंड इट गिव्स आउटपुट एज बाइनरी, बाइनरी इनपुट और बाइनरी आउटपुट देता है, ठीक है। इसकी इंटरनल वर्किंग आर अननोन, हमें नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, इंटरनल वर्किंग्स आर अननोन। एंड अगर हम इसको बोलें कि कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, तो कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हम इसको x देंगे तो hx देगा, फिर x देंगे तो फिर hx देगा, h प्राइम x नहीं करेगा। तो इफ द बॉक्स हैज टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि बॉक्स कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि आप इसको x दोगे तो आपको hx देगा, ठीक है। एंड दिस रैंडम ओरेकल जो है इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये सबके लिए अवेलेबल है। ये नहीं देखता कि जो इंसान है वो एडवर्सरी है या कोई ऑनेस्ट पर्सन है, कोई भी इसे इंटरेक्ट कर सकता है। आप इसको कुछ क्वेरी डालिए ये आपको रिटर्न दे देगा। एंड दिस इज हार्ड टू इन्वर्ट, हार्ड टू इन्वर्ट, ओके। तो रैंडम ओरेकल मॉडल की जब बात हो रही है तो रैंडम ओरेकल मॉडल में अब अपन ये मानेंगे देयर इज अ बॉक्स which is hard to invert. We don't know the internal workings. It takes binary as an input and gives binary as an output, and it will give response to everyone. Doesn't matter who you are, whether you are trying to hack or listen as a man in the middle, or you are the genuine person transmitting some information. ये सबको रेस्पॉन्ड करता है एंड दिस इज अज्यूम टू बी कंसिस्टेंट। तो जब हम रैंडम ओरेकल की बात कर रहे हैं तो आप इसको x देंगे आपको hx देगा, आप इसको y देंगे आपको hy देगा, है ना। तो सेम इनपुट पे ये आपको सेम आउटपुट देगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। एंड हम जब आगे भी इसकी बात करेंगे तो हम इसको कहेंगे ROM, रैंडम ओरेकल मॉडल, हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो इसका एक अपन एग्जांपल अभी देख लेते हैं, ठीक है। एंड एग्जांपल के लिए अपन फिर से RSA एन्क्रिप्शन है उसी की बात करते हैं। तो RSA एन्क्रिप्शन में अपने पास था, अब आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, बार बार मैं लिखूंगा तो। की जेन की बात करते हैं, वी जनरेट अ की। तो की जनरेट जब हम करते हैं तो हम 1 टू द पावर लैम्डा पास करते हैं एंड वी गेट n e and d, हमें ये मिलता है। तो जहां पर हम n और e जो है ये हमारी पब्लिक है
और डी सीक्रेट की है, तो ये प्राइवेट है, सीक्रेट है, ठीक है। एंड देन जो पब्लिक की है उसके पास एन ई है, जो सीक्रेट की है जो प्राइवेट है उसके पास डी है, राइट। ये बार बार अपन यही देख रहे थे। एंड हम जब एनक्रिप्शन कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग एनक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन में हमारे पास एक मैसेज है। मैसेज मैंने बोला ये बिट लेंथ एल है, मतलब देयर आर एल नंबर ऑफ बिट्स, 000 है तो सारे एल जीरोज होंगे, सब 1 है तो एल वंस होंगे, नहीं तो 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। एंड हम अब एनक्रिप्ट, हम जब कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, जब रैंडम ऑरेकल की बात कर रहे हैं, तो हम कंप्यूट कर रहे हैं r टू द पावर e mod n, और इसको मैं c1 बोल रहा हूँ ना। लेट्स गो बैक एंड चेक। तो हमने इसको क्या बोला था, हमने इसको बोला था m टू द पावर e बोला था ना, जो m टू द पावर e mod n, राइट। अब m डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं r टू द पावर e कर रहा हूँ। r क्या है, सम रैंडम थिंग दैट वी हैव पिक्ड। तो हमने यहाँ देखा था ना, जैसे वी आर पिकिंग सम रैंडम x, यहाँ पे हमने पिक किया था, वैसे कुछ रैंडम r मैंने पिक किया है, और r टू द पावर e mod n को मैंने c1 बोला है। एंड फिर मैं h r, नाउ दिस इज रैंडम oracle, तो r I am passing to random oracle, it is giving back hr, and I am doing hr XOR my message, and I am making it as c2. These are the steps, ठीक है। ये स्टेप्स हैं RSA एनक्रिप्शन को जब मैं करता हूँ विद रैंडम ओरेकल मेथड में, मैं जब RSA एनक्रिप्शन करता हूँ तो आई फॉलो दीज स्टेप्स। अब जब मुझे इसको डिक्रिप्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो डिक्रिप्ट करने के लिए आई फॉलो दीज स्टेप्स। आई टेक c1, ये मेरे पास जो c1 है मैं इसको लूंगा, c1 टू द पावर d mod n कर दूंगा, दिस विल गिव मी r, ये मुझे r वापस देगा। c1 टू द पावर d mod n करूंगा तो, एंड जो मुझे hr मेरे को मिल रहा है, बिकॉज आई कैन क्वेरी, मुझे r मिला, इस r से मैं रैंडम ओरेकल को क्वेरी करूंगा, x दूंगा तो hx मिलेगा, r दूंगा तो hr मिलेगा, तो मुझे hr मिला, वो जो hr मिला मैं उसका एक्सोर करूंगा c2 से, तो मुझे m मिल जाएगा। तो अगर डिक्रिप्शन के टाइम पे अगर एडवर्सरी r फाइंड करने में जीत गया, if adversary wins and finds the r correctly, तो that's all, the game is over। और r निकालने के लिए उसको d पता होना चाहिए। तो हमने जब सबसे पहले RSA की बात करी थी, we'll go back RSA, तो RSA की बात जब हमने करी थी तो हमने कहा था RSA जो है ये टफ है अगर d नहीं पता तो, बट इफ आई हैव d देन आई कैन ब्रेक इट। तो d निकालना ही टफ है, इसके अंदर d ही निकालना मुश्किल है। अगर d पता चल गया तो यहाँ पर इफ आई हैव d, तो मान लो मैंने ये इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट करके मैंने c1 c2 की जो इंफॉर्मेशन है चैनल पे डाल दी, मैन इन मिडल ने इसको सुन लिया, इसने c1 c2 पकड़ लिया, इसको d पता है, ये c1 टू द पावर d करेगा, एंड देन इसको r मिल जाएगा, ये r से रैंडम ओरेकल को क्वेरी करेगा, रैंडम ओरेकल इसको रेस्पॉन्ड करेगा, ये उसका एक्सोर कर देगा, इसके पास c2 है उससे, इसको मैसेज मिल जाएगा, गया आपका सिस्टम ब्रेक। हाँ, स्पेशल ऑप्स 2, यूपीआई ट्रांजैक्शन ब्रेक, सब ब्रेक। इफ यू आर सीइंग दैट सीरीज, उसमें सब एनक्रिप्शन वगैरह की बात ही हो रही है, इट्स गॉन, राइट। ओके, so this is RSA encryption with random oracle, fine। so how much time do we have, fine। so अब यहां तक जो हमने करा है, ये हमने क्लासिकल एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स देख लिए। अब टाइम आ जाता है जब वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वांटम, ओके।